बोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। वक्रतुंड जय हो जय गणपति महाराज, रंगली बिहारोला। जय हो जय गणपति गणराज, रंगली बिहारोला।
पूर्णं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित विभिन्न रूपों में व्याप्त मानस प्रेमी संत समाज, आप सबके चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम रामा भाठा बंजारी धाम रायपुर की ओर से सत सत नमन है, सादर स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर समय कि आप मन की पावन ग्राम, जैसे नाम है वैसने काम है। का नाम है आप मन के गांव के? रामपुर में राम के काम होना ये कोई नानमुन बात नहीं है भैया, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलते हैं राम, और ऐसे राम भक्ति में डूबे हुए मेरे रामपुर वासियों को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आज परम सौभाग्य की बात है कि आप मन जैसे संत के दर्शन करें कि हमारा ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं तो गदगद हो गई हूँ रामपुर में आके कि आप मन हाँ अभी के बजे है 12 नहीं बजे है, वक्का झन सकलाए हो दीदी हो कोनो काम जथन ना, दू झनेती बैठी रही तो दू झनेती बैठी रही। ऐसे लगती कि मन रमान न करवात है तो पंडाल बर करवात का या हमरे मन बर करवावत। भाई इतना सुंदर आयोजन आप मन रखे हो तो अपन गांव मन के मन ला सुनी ही बहिनी मन दीदी मन हा काबर दूरिया जगह नहीं जा सके ना सुने बर। हमारे गांव हमन काबर करथन सत्संग, काबर की हमन हा सब जन मिल के ऐसने सुंदर जोड़िया के एक जगह कथा ला सुनन। लाखों रुपया खर्चा होते दीदी हो, होते ना भैया हो, आप मन जानते हो। आयोजन करता भैया मन हाँ सब जानते हो, आप मन के चरण कमल में सत सत वंदन है, प्रणाम है भैया जे आप मन ऐसा सुंदर प्रयागराज अपन गांव में बहावत हो। संगी संग कौशल्या भंडार में सब्बर सुंदर भोजन बनाने वाला भैया मल्ला दीदी मल्ला हम बार बार प्रणाम करत हैं। और हमारे ये सुंदर माइक संयोजन करिया हमारे भाई जेकर द्वारा हम अपन आवाज ला जन जन तक पहुंचावत हैं। और संगे संग में हमारे यूट्यूब चैनल वाले भैया, इकर माध्यम से आज हम घर बैठे मोबाइल से एक टीवी से देख सकते हैं कार्यक्रम ला लाइव प्रसारण। तो ऐसा मन आप मन लाइक करना चाहिए। आप सबसे निवेदन है हमारे भैया मन के चैनल ला आप सब जन लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आगे और इखर चैनल के बहुत बहुत विस्तार हो सके। आवा बहुत ही सुंदर समय हमला मिले हैं और बहुत ही सुंदर समय में हमला कम समय मिले हैं और कम समय में आप मन के बीच हमला बहुत ही गूढ़ कथा सुंदर कांड की कथा हमारे भैया मन हमला प्रदान करे हैं। सुंदर कांड में पहले ही बताई समर भैया कि सुंदर घटना सुंदर कार्य कब होगी। अतका सुंदर आयोजन हम रखे हैं, एकर कुछ फल हमला मिलना चाहिए। हम सब सुनत हैं तो कुछ ज्ञान के बात हम यहाँ धर के जान तब ठीक है ना। आप मन यहाँ बैठे हो अच्छा बात है, लेकिन कथा आप मन के अंदर कतका बैठा थे ओला ध्यान देहु। आप मन बैठे से कुछ नहीं हो भैया, है ना। कथा हमारे अंदर में बैठना चाहिए तब समझ में आते कि हाँ कथा के कुछ हमला फल मिली। तो सुंदरकांड मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है सुंदर कथा ला सुंदर कांड के है। वैसे रामचरितमानस के सबो कथा सुंदर है, इसे बात नहीं है कोनो कथा बेकार है, सबो सुंदर है। लेकिन सुंदरकांड काबर रखी सही तो संत मन कथे कि सुंदरकांड रखे के एक तो मेन जो वजह है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहली चौपाई जिला आप हम साथ जानथन कि सुंदरकांड के पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। अब ये जामवंत कौन है दीदी हो, एकदम ध्यान से सुनहु है, कथा ला सावधान होकर सुनना चाहिए।
माता सबरी ला जब नवधा भक्ति बताते भगवान श्री रामचंद्र जी तो का कहते सावधान सुन धरु मन माही, सावधान हो कथा सुनना चाहिए। झगड़ा लड़ाई एकदम चुपचाप ऐसे कान देख सुनते, काय कहा थे सुनावत नहीं है, एकदम कान देख सुनिए झगड़ा लड़ाई ला। मगर भगवान की कथा सुने के रात है तो एकदम सुंदर शांत हो जाना चाहिए, एकदम सावधान कथी करके कथा बतावत समझ में नहीं ऐसे मत होए, ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, राम नाम की ताली एकदम चुप बैठा तो मोर समझ में नहीं आने कथा ते समझ आवत ते नहीं आवत। बोली सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। रामपुर रामपुर असन लागना चाहिए दीदी हो थोकन हो तब बने लागना। तो हमला जो चौपाई मिले हैं, जो कथा मिले हैं जिनमें हमला आप मन और हमर बीच के ये विचार विमर्श है। मैं ये नहीं कहूँ भैया, नहीं कहूँ दीदी हो, काबर की मोर में कोई औचित्य नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि भगवान की कथा ला आप मन के बीच रख सकता हूँ, कह सकता हूँ। कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुसार नाम गुण गाऊं। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद कहे हैं कि मैं अपन मति के अनुसार में कथा ला बताऊं। वही प्रकार से मैं भी आप मन के बीच में अपन मति के अनुसार कथा ला रखे के प्रयास करत हूँ। अवश्य है कि अमर से गलती हो ही बोली में भाखा में बोला अपन अबोध लइका समझ के क्षमा कर दू, यही आप सबसे निवेदन है। सबसे पहली चौपाई जामवंत के वचन सुहाए और रामचरितमानस के सबसे बूढ़ा पात्र हरे हर जामवंत। कौन हरे? सबसे सियान, सबसे बूढ़ा। और देखो दीदी हो, हमरो घर में हमर सियान मन रथे कि नहीं रहे, हमर दाई रथे, हमर दादा रथे हैं और दादी रथे, बड़े पापा रथे, सब सियान मन है घर में। तो घर में शुभ कार्य कब हो ही, अच्छा कार्य कब हो ही, जब कोई सियान के बात ला हमन सब मिल के मानबो। अब विडंबना कहाँ है आप मन विचार करके देखो। हमर घर परिवार में का सियान के बात ला माने जाते, हाथ ऊपर कर दो आप मन जिन मन मानता। वैसे रामपुर के मन सब समझदार हो भैया हो, मानत हो में सब अपन अपन घर के बुजुर्ग के बात ला मानत हो। कैसे को जन हाथ नहीं उठाओ, लेना तो उठावत ना नीचे करत हब बता। मतलब खुद पता नहीं है कि हमारे घर में हमन बड़े बात ला मानथन कि नहीं मानन। जिन घर में बड़े के चलते, बड़े के बात माने जाते, छोटे मन कार्य करते, वही घर में सुंदर घटना होते, सुंदर कथा होते, सुंदर कार्य होते। अब सुंदर कांड के मतलब एक तो ये हो गए, दूसरा हमन नवा नवा जब घर बनथन तो सुंदर कांड के पाठ करथन, सुंदर कांड के कथा हमन सुनथन सब। कारण कि यदि हम सुंदर कांड के कथा ला सुनन तो हम सबके जीवन हा सुंदर बनथे। आप मन सबो मन सोचो, हम कौन ऐसे कौन हुई जिन मन अपन जीवन ला सुंदर बनाना नहीं चाहे? कौन है जे मोर जीवन अच्छा मत बने कथे? नहीं है ना, सब सुंदर बने और हमारे जीवन से जितना व्यथा है वो दूर हो। एक स्थिति हम रामचरितमानस के कथा सुने बराते, सही बात इतना है दीदी, कथा सुने के कुछ उद्देश्य है ना, व्यथा दूर हो, एक स्थिति हम कथा सुनथन। तो अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे घर में बुजुर्ग के पहली सम्मान होना चाहिए। आजकल हमारे लड़का मन सुनते हैं हमारे बात ला, ये लड़का मन बढ़िया बैठे ही यहाँ, दूसरा गांव में देख झन लड़का नहीं पावस, वाह जा डोकरी डोकरा मन के काम में रामायण सुने, हमार मन के नोट कथा, सियान मन के काम में कथा सुनना हो, लड़का मन के जवान मन के का काम है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे समाज ला आज संभाले के, और जितना युवा वर्ग है हमारे लड़का मन जैसे 16 साल से 20 साल के अवस्था में आवत है, वैसने लड़का मन गलत रास्ता में जावत। कारण का है विचार करके देखो, सबसे बड़े कारण तो हम खुद हम स्वयं हैं, जे हम अपन परिवार ला नहीं संभाल पान, अपन समाज ला नहीं संभाल पान, अपन गांव ला नहीं संभाल पान, तो देश और समाज के बात तो दूर के बात है भैया। हमार लड़का ला हमें शिक्षा नहीं दे सकन, हमार लड़का मन आज कौन से दिशा में जावत है हमला पता नहीं है। रायपुर के मन तो दीदी हो, यहाँ मन पता नहीं, रायपुर मन के लड़का मन के अभी एक कटिंग चलत है, देखे हो कुकरी कटिंग कथे,
बाल के कटिंग रखे हैं। तो वैसने मोरो नहीं कहते मम्मी बाल कटवा पैसा देना, तो कैसने कटवा दे रे कथे। तो ऐसने आजकल फैशन चलत तैसने वो देखिए कुकरी कटिंग काला कथे दीदी हो तो ये सबो ढार हार्वेस्टर चले असन चिकन रथे और ऊपर में जमारा जागे रथे। यहाँ मन ए ढार के मन नहीं कटवाही, मैं ककरोल नहीं देखी हूँ भैया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन रायपुर में देखो आप 100% चलन है आजकल। तो ये सब छूट हमन देवत हन ना, कैसे कटिंग करना है का करना है हमला खुद नहीं पता है। लेकिन हमन खुद ज्ञान नहीं दे मोर नहीं कल कथो में इसने कटवा काबे घर में मत आवे बाबू ना सोच ले तो ढंग के कटवा कथे। तो लइका मन ला हमन कौन से संस्कार देवत हन ये हमला खुद ना सोचना है, समझना है। अब सुंदरकांड के दोहा नंबर 3 में हमला चर्चा करना है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार, सियावर रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देखी कपि मन कीन्ह विचार, ये कहाँ के प्रसंग है, कौन मेर के प्रसंग है? जब भगवान राम के काम करे बर कौन जावत है? हनुमान जी महाराज जावत। कहाँ जावत है? लंका नगरी, है ना। और जब लंका नगरी जाते तो वहां रखवाली करैया मन हा एक कन एक झन दू झन नहीं है दीदी हो, असंख्य है। हनुमान जी महाराज जो है वो का करते? मन में विचार करते। कपि मन कीन्ह विचार। देखो हमन का करथन? काम करथन तो पहले काम ला कर लेथन, बाद में विचार करथन। उल्टा करथन तो नहीं करन। बिना विचारे जो करे सो पाछे आगू ढाला गोठियाओ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में होते हंसाए। सुने हो कहावत ला। हमन काम कर लेथन तब विचार था, लेकिन हनुमान जी महाराज जिन हा भगवान के ऐसे भक्त है, परम भक्त। और हमन हनुमान जी महाराज के भक्ति के बारे में का बतान दीदी हो, इतना बड़े भक्त हरे जिन भगवान स्वयं के हे तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत जी से प्रिय है। और हनुमान जी महाराज हमेशा अपन हृदय में परमात्मा ला धारण करे हैं। भक्तों में सबसे बड़े वीर हनुमान है। सीने में सीता कलेजे में राम है, ऐसे मेरे भक्त हनुमान है। आज वही हनुमान जी महाराज विचार करत मन में का कि मैं लंका नगरी जाऊं तो कैसे जाऊं, दूसरा देश में जाऊं आप मन हा तो विचार करहु कि नहीं करहु, कैसे जान कावर वहां तो कोई हमार पहचान नहीं है, कोई जान पहचान के नहीं है जो हमार मदद करे। तो अलग जगह जाना है तो पहले विचार करो कि हमला कैसे जाना है, तरीका। ये हनुमान जी महाराज विचार करत थे। ओकर बाद में छोटे रूप धारण करत दीदी हो। एक बात और मैं आप मन बता दूं, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। हमेशा छोटे बने में फायदा है, बड़े बने में फायदा है, वो बतावा बापू लइका मन ज्यादा बताही। छोटे बने में फायदा है नहीं ननी, जिहिल कहू तिहिल लिही दाई दादा मन है नहीं। अब बड़े बन के देख तो रोबे चटकन चटकन दे दी तोला। हर जगह हम लोग छोटे बनना ही चाहिए, पर हमन हर जगह बड़े बनतन। हमेशा हमारे नुकसान काबर होते जब हमन बड़े बने प्रयास करतन। अब ये बहुत दुख के बात है, हम सबके बात है, ऐसे बात नहीं है। हम सब हर जगह अपन आप लोग बड़े बनाना चाहतन, छोटे कोई बनना नहीं चाहे। हनुमान जी महाराज की ये कथा हम सब सुनथन तो सुने से हम लोग का शिक्षा मिला थे। एला आप मन देखो, हनुमान जी महाराज है नानमन भक्त है दीदी, वो चाहे का नहीं कर सके। काबर जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है हनुमान जी महाराज के ऊपर। तो देखा लंका नगरी जाना कोई बड़े बात नो है, हनुमान जी महाराज पर बड़े बात है नो है। लेकिन वो हनुमान जी महाराज घलो छोटे बन थे। बताओ एक से हमला का शिक्षा मिला थे कि जीवन में हमेशा हमला बड़े बड़े पेड़ मन है दीदी हो, आंधी तूफान थे ना टूट जाते, जिन मन झुके नहीं है ना। और छोटे छोटे घास मन हा छोटे बन के रखे झुक जाते आंधी तूफान में, वो मन नहीं टूटे।
एक स्थिति हम सब लोग छोटे बन के रहना है। अब एक छोटे से भजन फिर हम नीचे चौपाई में चलबो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। जामत देखो मैं कटही के बीरवारी, कटही के बीरवारी मुहूर्त देखवाना दार हो। तुलसी बिहावत देखियो सीतापति जान
शंकर आइए महाराष्ट्र मिशन समाज। पूरी रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। थोड़ा विचार करे के प्रयास करें। सबसे पहले हनुमान जी महाराज जिन छोटे रूप धारण करी, इतना बड़े भक्त होए के बाद जिन छोटे रूप धारण करत, हमारे मन में एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि हमन कोई छोटे से छोटे काम घलो कर देबो ना, तो हमारे मन में कितना ज्यादा अहंकार आ जाते कि मैं नहीं रहती ते काम ला कौन करतीस। मोर बात से सहमत हो कि नहीं है? आज भी हमन कथन भैया छोटे छोटे काम ला कथन, वाह मोर घर में भैया मोर बिना कहीं कामे नहीं होएगा, कौन जनी में नहीं रहूं का हुई। आप मन सोच के देखो, हम अपन आप ला इतना बड़े कर्ता समझ लेथन कि मैं नहीं रहूं तो कोई काम होने वाला नहीं। अब आप मन सोच के देखो, हमन नहीं रहें तो काम नहीं हुई, और हमन नहीं रहो तो काम नहीं हुई, होबे करी तो काबर हुई, काबर हुई भैया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो मेरे रामा, करती हो मेरे रामा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तभी काम होते कैसे? हमन मन की कृपा से होते काम, हमन कर सकथन। हनुमान जी महाराज हा बड़े बड़े काम ला करी से काकर कृपा से होहे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अपने आप सब कृपा करते, जेकर ऊपर भगवान राम की कृपा रहते। लेकिन हमन कथन कि मैं हो तो मोर घर के काम होवत है, गलत बात है। अब एक स्थिति अहंकार थे हमारे जीवन में, याद रखो आप मन, अहंकार आए के कारण है कि हम अपन आपला कर्ता मानते। सोच के देखो आप मन, भगवान राम के काम हनुमान जी महाराज करे हैं। सोच के देखो, अगर हनुमान जी महाराज नहीं रहती तो भगवान राम के काम होतीस का? सोचा वापा नहीं होतीस ना, नहीं होतीस ना भैया। हनुमान जी महाराज नहीं रहते तो भगवान राम के काम होतीस? नहीं, नहीं होतीस। लेकिन कहीं हनुमान जी महाराज कहे है का कि मैं नहीं रहती हूं तब भगवान के काम नहीं होतीस? कहे आज तक सुने हो? नहीं। काबर हनुमान जी महाराज कथे कि मैं कुछ नहीं करत हूं, करने वाला कौन है? कौन है? भगवान है। मैं तो केवल एक माध्यम हरो, माध्यम। जब तक हम अपन आपला कर्ता समझबो तब तक अहंकार है, और जब हम अपन आपला माध्यम समझबो कि भगवान जो कराने वाला हंस तय हंस, मैं कुछ नहीं करत, अपन आपला माध्यम समझो और आप काम करो, कभी अहंकार नहीं हो भैया। अब सबसे हम निवेदन करत हन, जीवन में यदि अहंकार से दूर होना है, अहंकार से सर्वथा दूर हनुमान जी महाराज, वो जीवन में अहंकार नहीं है, काबर वो माध्यम समझे अपन आपला। तो माध्यम समझ के हम परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करन, ये हम सबला सिखावत हनुमान जी महाराज। और छोटे रूप धारण करके आज लंका नगरी में जाते, मत्स्य के समान रूप कपि धरी, छोटे रूप धरे मच्छर जैसे, और वो रात के समय में लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। एकदम ध्यान से सुनो आप मन है ये कथा ला, बहुत ही सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि जो मच्छर के भी आए से जान डरे, वो लंका नगर में है लंकिनी, जिन्हा लंका नगर के रखवाली करने वाली है। स्वयं लंका शरीर धारण करके लंका नगरी के रखवाली करत है। अब इतना ताकत एक लंकिनी में, जो एक मच्छर होकर लंका नगरी में आ जाए तो जान जाए। बताओ कितना ताकत वाली, कितना शक्तिशाली है लंकिनी। अब ये सिर्फ कौन बातें दीदी हो, चौकीदार के काम का हरे चौकन्ना रहना, है ना? चौकीदार के का काम हरे मोनी हो,
खा के फुसुर फुसुर सुतना। बता, हमारे ये गांव में रामपुर में अगर कोई चौकीदार हम रख दे हन, ये कही के कि कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे और आवत जावत है तब पूरा ओकर डिटेल देबे का बारिश का बारिश। आजकल सोसाइटी में सब जगह है भैया, है ना, हर जगह एक चौकीदार रखे और आप मतलब वहां जाओ तब ओकर से ऑर्डर ले लगी कि भैया बोलिए काम से आ हो और अक्का बेर में वापस जाऊं तब बकायदा साइन सील टाइम के सब लिख लेते ओकर बादे अंदर जाबे। अब निकलबे तब हो तब हमार जो गांव है वो सुरक्षित रही, है ना। ऐसे थोड़ी कोई भी आए कोई भी जाए। चौकीदार के वो काम है जो ईमानदारी से अपन काम लग करे, वो हरे चौकीदार। आजकल के चौकीदार मतलब देखे हो, ओकरे से तो आजकल चौकीदार ऊपर विश्वास नहीं करे। एक ठन कुकुर पोस ले रहे सब मन, एक कौरा अगर वो कुकुर ला बहुत पूरा ईमानदारी से अपन काला निभाई कर्तव्य निभाई, मगर इंसान ला कब खवा दे वो कभू अपन कर्तव्य निभाने वाला नहीं है। कई जगह में इसने कथो कैसे गोठिया था दीदी कथे, सही बात है। इंसान ला मन कितना भी खिला दो भैया सबक बात नहीं करत है, लेकिन कई कई इंसान ऐसे हैं जे मन कत्को तोरे खाही और तोरे बुराई करने वाला, ऐसे भी इंसान है जिन अपन जिम्मेदारी कभी ईमानदारी से नहीं निभाए। हमला का करना है, हमला रोजिस मतलब है, हमार महीना पूर गए, हमला तनख्वाह चाहिए। चौकीदारी नहीं, कोनो आए कोनो जाए, का करना। एक स्थिति आज इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करके एक कुत्ता के ऊपर विश्वास करथन। बताओ, ये हमारे समाज है। अब एक कारण कौन हरे दीदी हो भैया हो, आपे मन से पूछा था। एक कारण का है, ये हमार मानसिकता, हमार कमजोरी। आज हम कोई अपन ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। आज बड़े बड़े घर में आप मन देखो कुत्ते से सावधान लिखे रहते, हर जगह लिखे रहा है पहले सुस्वागतम वेलकम स्वागत है आपका, लेकिन अब आप मन देखो कि कुत्ते से सावधान। ये हो गई ना आजकल। तो जहां इंसान अपन ईमानदारी से काम नहीं करे, 100% अगर अपन नहीं देवते, तो फिर हम जानवर से ही उम्मीद करबो, इंसान से तो उम्मीद करना संभव नहीं। जबकि हम सब जानत हैं कि हमला हर कार्य में अपन ईमानदारी से अपन ड्यूटी देना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन एक लंकिनी देखो कितना ईमानदारी से ड्यूटी देवत है। एक मच्छर के आए से जान जथे कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरा हाल जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, तो समझ में नहीं आ मैं चौकीदार हूँ, मैं रखवाली करत हूँ लंका नगरी के। अब मोर से बिना इजाजत के, मोर से बिना पूछे तो लंका नगरी में आए की हिम्मत कैसे हुई। हनुमान जी महाराज के रास्ता रोक लीस दीदी हो। अब यहाँ दोनों के बीच बहुत सुंदर बातचीत हुआ थे। एक भक्त है, एक संत है और एक राक्षसी। देखो हमारे जीवन में जब संत के आगमन होते तो हमारे जीवन कैसे सुधरते। लंकिनी हनुमान जी महाराज के बीच का बातचीत होते। अब एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। की
और सबसे निवेदन चाहबो मधुर मधुर ताली के सेवा के सहयोग करना है सबला। और बढ़िया मैया मन के उपस्थिति ज्यादा दिखत है, तो चलो सबसे साधारण निवेदन चाहबो परम पिता परमात्मा रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हैं, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के हाजिरी लगाना है। बोली जय जय श्री राम, बोली राजा रामचंद्र की। और मधुर मधुर ताली की सेवा भजन में सबसे सहयोग।
बस के समान रूप कपि धरि, छोटे रूप धारण करे हैं। लंकिनी जो है वो रास्ता रोकते, कथे की जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अब विचार करो आप मन, हनुमान जी महाराज कौन हरे दीदी हो? कौन हरे हनुमान जी महाराज? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बल धामम है में शैलाभ देहम। जिन हम अब आप सब जानथन कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जेकर नाम पहली गिनती में आते वो हनुमान जी महाराज है ना। और ऐसा हनुमान जी महाराज ला कोई बोल दे कि अरे मूर्ख, सठ माने का होते? मूर्ख होते। और लंकिनी कौन से भाषा के प्रयोग करत है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, तय मोर मरम ल नहीं जानस। अरे मूर्ख, मैं कौन हरा ते नहीं जानस। अब मरम काला कथे दीदी हो? मरम काला कथे जानता? मूड़ी भला डोलावत हम समझ में नहीं आवत, कथा समझ में आवत है। मरम काला कथे? एक बात है कहूँ, दिन में तुमन हा काकरो तिवरल चोराए हो। अभी तिवरा का सीजन चलत नहीं, आवत आवत देखत रही हमन बढ़िया खेत मन में सुंदर तिवरा फरे फरे है। और चना बुट घलोक के सीजन है, त काकरो अगर कहीं चीज ला चोराए रहूं और वो ला कोनो देख डरी रही, कोनो देख डरी रही त उकर मन सन में ते दुरिया दुरिया डराक फिरबे, वो बता मत देर ददम और मरम ला जाना थे। सही बात है इतना है। कहीं भी अगर आप मन ऐसे काम करे हो जिन नहीं बताना है, काबर जिन मत बताओ कथे विचला बस करके बताते हमर दाई मन हा। सही बात नहीं है। यदि बात ला मत बता बे दाई, ऐसे कही तो जरूर बताइए, ओकर पेट में पीड़ा हो जाते कतिक बेर बताओ। सही बात नहीं है। एक जन दाई रहा इसमें रउतैन दाई रहा है, तेन हाँ एक घर पानी भरे बरगिस, पानी भरे बरगिस त का करीस, वो काला देख डरी दीदी हो, वो घर वाली है बढ़िया मुंगरी मछली लाख सुधारत रहा, वो नहीं जानत रहे कोनो मतलब खाते की के, कोनो नहीं जानत रहा, चुप्पे खाए वो मन। अब इसने वो निमारत रहा है, सुधारत रहा है मछली ला। अब वो पानी भरे बरगिस रउतैन दाई है तो देख परिस यहाँ ददा एक मोंगरी मछली सुधारत दई, ये लत हमन नी खाए कथन दई, ये कैसे खावत है ऐसे की के देख डरीस। अब देखी तो का कथे, देख दीदी मैं तोर पाँव परत हूँ, बहिनी को लल मत बताबे, वो मोर बेइज्जती हो जाई गांव भर में कथे। तो रउतैन रहते का कथे, आई हमर का गरज पर तेम बताबो दे कर कथते हैं कथे ले। अब वो इसने कहे दीदी हो, अब जैसे ही निकली सो रस्सी बाल्टी गुंडिल धर के निकलीस, गली मन में इसने रेंगत जावा थे कथे, आई हमर का गरज पर तेम बताबो दे कर कथे। और उसने कहा जावत रहे हो तो आओ दो तीन जन मर रेंगत रहते मन कथे कसरौ तेन ते आज बहिहागी हस का वो अपने अपन बुड़बुड़ावत हस कथे। तो देख ना बहिनी, मैं मोर मालकिन घर पानी भरे बर गे हूं या रस्सी बाल्टी लाए बर, तब वो है ना आघो रस्तस में मोंगरी मछली सुधारत बहिनी। अब मैं देख परे तब मोर झन बताबे कोनन कथे मोर कागज परे तेम बताहूं बहिनी कथे ले। अब वो कर तो बता डरीस, उसको मन नहीं भरीस, तो पहली के मन कुआं पानी भरी न दीदी हो, सब जन एक संग बोल के वो इसने भरत रहे। अब ये हर बाल्टी नीचे में डाले हो, रस्सी धरे हो, तब वो खिंचत खिंचत आई हमार कागज पर तेन झन पता भी किथे दई हमला अल करहा है दई वहां हम काबर बताबो दई ऐसे करत बुड़बुड़ बुड़बुड़। तो फिर सब जन आप कथे कस वो रउतैन तोर का हो गई बहिनी, आज कैसन बड़बड़ावत हस, वो कुआं घलोते हां आन दिन तो चुप्पे भरस पानी लगत। तो देख ले बहिनी, मोर मालकिन घर गेरे हो या ताघुम मछली सुधारत बैठे है, अब मैं देख पने झन बताबे कथे मोर कागज पर है बताहूं या कथे ले। और कते गरज परे रही करते पता नहीं भैया। तो ये होते जे चीज ला हमला मत बताबे कहीं बीच ला बताथन, ये हमर मन के बात है, नारी मन के बात है। मैं भैया मन नहीं कहा ये मन है तो बहुत अच्छा है, कभी नहीं बताए कहीं बात ला, ये मन है ज्यादा 8 गुण के खान वो हम शामिल है, ऐसा बात नहीं है। तो इच में नहीं कहा था दीदी हो, हम सब शामिल है। जे बात ला हमला कहीं ना इला बताबे, ये बने बातें ओला भले नहीं बताबो, लेकिन जल मत बताबे कभी बीच ला गलत करथन हमन, है ना। तो अब आज हनुमान जी महाराज जो है वो लंकिनी के तीर में है। अब लंकिनी कथे कि ते मोर मरम ला नहीं जानस, बताओ मैं कोनो तेला कई जन मन अपन पावर अब्बड़ बतथे, है ना। हमेशा अपन स्वभाव में रहो, प्रभाव मत दिखाओ कोनो ला, लेकिन हमन प्रभाव दिखाए प्रयास करथन, है ना। अपन अपन पद के पावर दिखाई ते जानथस में कोना तेला तते कोनो रहस रे दादा, तोर से हमला का करना है, हमला अपन काम से मतलब है नहीं। लेकिन कई जन मन एकदम अपन प्रभाव दिखत है, भाई वाह मैं बड़े नेता हरो ते जानथस में कोना या
भैया हम सब यहाँ कुछ नहीं हैं, लेकिन अपन आप हम बड़े बताते हैं। हम यही सब बताए कि प्रयास करते हैं कि मैं कौन हरा बता, हर जगह मैं, जहां मैं है वहां परमात्मा नहीं। आज हनुमान जी महाराज है रास्ता ल रोके है लंकिनी हा, चाहे तो एक एक हम बता रहे हनुमान जी महाराज की मैं कौनो तिल में तुल बतावत हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं करे। पहली लंकिनी जो है वो रास्ता रोकिस और कथे की तय मोर बिना इजाजत के लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकस। कब हनुमान जी महाराज का करिस दीदी हो, मुठका एक महाकपि हनी, एक मुठका मारते हनुमान जी महाराज कौन ला, लंकिनी ला, और जैसे ही मुठका पड़ते तैसे वो खून की उल्टी करते हुए धरती में गिर जाते। और जब धरती में गिरते तब याद आते कि ब्रह्मदेव मोला कौन से चिन्ह बता रही इसकी ककरो एक मुठका मारे से, वो भी वानर के खून की उल्टी करते हुए धरती में गिरबे तो जान लेबे कि वो कोई साधारण वानर नो है, बल्कि वो परमात्मा के कोई दूत हरे। और अब निशाचर मन के संहार के दिन आ गए। फट से याद आ जाते कथे भैया, जब सीधा उंगली से घी नहीं निकले तो ठोकर का करे लागते, टेढ़गा करे लागते। हनुमान जी महाराज जो है वो अपन काम करे बर जाए त्रिस भैया, कोई अपन प्रभाव नहीं दिखा रही, लेकिन अब लंकिनी के कारण वो अपन प्रभाव दिखाई पड़ते। और सबसे पहली बात, एक बात वो आप मतलब बोल दे, कोई संत मन कथे कि लंकिनी तो एक राक्षसी ने एक नारी है, नारी के ऊपर संत यदि मुटका प्रहार करत है तो ये शोभा देते का, शोभा देते नहीं देते। लेकिन हनुमान जी महाराज कथे कि यहाँ मुटका मारना जरूरी है, काबर यहाँ मुटका मार सत्संग होवा, मुटका मार सत्संग हो, सुने हो तुम इसने मस्त बैठे हो, पीछू डाले तो दान एक मुटका मार के भागी हो, कहीं में मुटका मार सत्संग करत हो, तोर दिमाग खराब नहीं हुई है? वैसने कोई सत्संग होते मुटका मार सत्संग, लेकिन यहाँ हो है सत्संग तो हम सब करथन। आप मन 3 दिन ले करत हो सत्संग, हम मन करत है। और जब माता सबरी ला भगवान राम हनौधा भक्ति बताते तो का कथे, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सबसे पहली जो भक्ति बता है सत्संग करना, अब यही सत्संग होवा थे मुटका मार सत्संग। अब मुटका मार सत्संग का है मैं बतावत हूँ आप मन। पहली बात कि लंकिनी है कहाँ रहा दीदी हो, लंका नगरी में, और लंका नगरी में के भोजन का हरे आप मन जानत हो ना, का हरे ऐसने दार भात साग, लंका नगरी के मन का खाए बताओ तो, मांस मदिरा है ना उकर मन के भोजन है। तो एक मुठका एकर से तिमार थे कि ओकर जतका खाए रही, जैसे खाए अन्न तैसे बने मन, तो ओकर जतना विकार रही से ओला खून के द्वारा बाहर निकालना भी हनुमान जी महाराज ला, ओकर पूरा रक्त बाहर आगे तो वो विरक्त हो गए। अब जब तक व्यक्ति विरक्त नहीं हो तब तक भगवान ला पहचानना या संत ला पहचानना संभव नहीं है। और जब तक वो विरक्त हो तभी वो हनुमान जी महाराज ला पहचान पाइस और हाथ जोड़ के खड़े होते कि हे तात आप कोई साधारण मनर न हो, अब समझ में आ जाते हैं। आओ हमारे मन के संकेत हो चुके हैं, 2 मिनट के राम नाम के संकीर्तन, फिर आप सबसे हम विदा लेबो। हमारे भैया मन 2 मिनट के ये धर्मांतरण सनातन पर विशेष व्याख्यान बोले बर के है। मैं तो यही कही सकता हूँ भैया कि हमार जो सनातन धर्म है ओखर से बढ़ के और कोई धर्म नहीं है। और ये तो हम सब ला जानना है, सब ला समझना है कि हम सब अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा धर्म में जाए के प्रयास करतन। आप सबो मन जाना था कि हमन कथन कि हम अपन भगवान से जो नहीं हो वो दूसरा धर्म में जाके हो जाही गलत बात है। उतना ही धर्म में विश्वास रखो, इतना ही आस्था रखो, अपन धर्म में ही हम सब ला अडिग रहना है, तब कहीं जाकर के हमार समाज जो है वो एक सूत्र में बन सकी। आप सबसे हम बार बार निवेदन करत हन कि हमला अपन धर्म ला छोड़े के जरूरत नहीं है, अन्यथा कोई धर्म में जाए के जरूरत नहीं है।
हमारे हिंदू धर्म से बढ़ करके और कोई भी धर्म नहीं है। तो आप सबसे निवेदन, आओ एक छोटे से प्यारा से भजन के बाद आप सबसे हम विदा लेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। सूर्य के श्याम कबीरा के साहिब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुख धाम, जन जन घर रही कृपा के सागर। कौन भाखा कर जीतो, कौन भाखा कर जीतो, महिमा गमहिया मत गुण गागर। आसला दुनिया के छोड़ के भगवान, कीर्तन गावो में एक मन आगर। दुनिया के आसला छोड़ के रघुवर, कीर्तन गावो में एक मन आगर। ये पिंजरा के दस दरवाजा, खोले बिना खुल जाए जी, उड़ जाए रे चिड़ैया, पिंजरा में उड़ जाए।
जय